नमस्कार दोस्तों, हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. So today we are going to discussing about the planet which is Saturn. यानी कि आज हम शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी कुंडली है, आपकी बर्थ चार्ट है, उसमें शनि का जो प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग हाउसेस में बैठ के आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो दिखाता है, शनि अपना प्रभाव. तो आपका जो बर्थ चार्ट होगा वो इस टाइप से आप देख पाओगे कि आपकी कुंडली में यहाँ पे फर्स्ट हाउस जो आपका यहाँ नंबर 1 लिखा होगा तो वो आपका मेष लगन बन जाएगा. तो चलिए बात करते हैं कि जो मेष लगन के जो जितने भी जातक होते हैं या जो भी लोग जो एरीज असेंडेंट बॉर्न हैं, उनका जो शनि का प्लेसमेंट अलग अलग हाउसेस में उनको क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में देखने को मिलती हैं. अगर बात करें कि जो शनि है वो एक ऐसा ग्रह है जिसको लेकर के अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, अगर आप किसी के पास भी जाते हो तो वो आपको एक डर पैदा कर देते हैं. आपको कई सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस ग्रह को लेकर के कि लोग आपको डराते ज़्यादा हैं इस चीज़ के बारे में. बहुत बार ऐसा बताते हैं कि शनि जो है वो आपको पूरा तरीके से आपको इंसान को जो है वो बर्बाद कर देगा. इंसान को जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट करता है, उसकी मेंटली कंडीशन को जो है वो ख़राब कर देता है. शनि जो है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता. लेकिन ये सब जो बातें हैं ना, दीज ऑल आर बेसलेस. बिना किसी बेस के आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपका जो भी आप अपनी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपके अपने कर्मों पे डिपेंड होता है. इवन जो आपका भाग्य है, जो आपका लक है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं अपनी वीडियोस में, मैं आपको लक के बारे में बता रहा हूँ, भाग्य के बारे में. तो आपका भाग्य का निर्माण आप खुद ही तो कर रहे हैं. जब आपके कर्म ही आपको ये आपके जीवन के जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर आपको एक ग्रह जो है वो कैसे आपको बर्बाद कर सकता है. इंसान के कर्म ही उसको 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 बर्बाद कर सकते हैं या फिर उसको आबाद करते हैं. आपके ही किए हुए जो कर्म है उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलता है. तो शनि जो है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है उसके पास, वो एक ग्रह है जिसको ऊपर वाले ने या कुदरत ने, आप कह लीजिए कि उसको एक ऐसा डिपार्टमेंट सौंप दिया है कि जो इंसान अपनी लाइफ में जैसा भी उसने अपने पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको वैसा वैसा रिजल्ट दिया जाए. तो हम बात करते हैं कि शनि जो होता है वो नेचुरली तौर पे किन किन चीज़ों का कारक होता है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. शनि जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो जिसको न्यायाधीश भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में. शनि जो है वो क्योंकि जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है. आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप देखोगे, जिन लोगों का शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, दे ऑल आर जस्टिस लवर्स. न्याय प्रिय होते हैं वो लोग, न्याय करते हैं. अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने आसपास भी अगर उनको कहीं दिखाई पड़ता है कि कोई इंसान है उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिनका शनि स्ट्रांग होता है. और उसके ऑपोजिट अगर आप देखोगे तो जिन लोगों का शनि वीक होगा वो लोग अन्याय जो है वो बर्दाश्त करते रहते हैं, न्याय कर ही नहीं पाते अपनी लाइफ के अंदर, चाहे खुद को लेकर के हो या फिर अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको लेकर के. तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पता चल पाती है. आपकी कुंडली के अंदर जो शनि का प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ देख पाओगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो शनि आपको किस टाइप की पर्सनैलिटी दे रहा है और आप अपनी लाइफ के अंदर कर्म कैसे कर रहे हो. जो कर्म है उनको भी दिखाता है शनि. तो आपकी लाइफ के अंदर जो आप अपनी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका भाग्य बनता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें मिलती हैं. तो शनि यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है. चलिए अगर देखिए बात हम करते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में आपका प्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ पे शनि जो होता है, शनि यहाँ पे क्योंकि मेष राशि में यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का फल देता है. तो फर्स्ट हाउस जो है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ जो शनि होता है मेष लगन में, इंसान को अकेलापन देता है. ऐसा इंसान अकेला रहता है, ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर अकेला रहना पसंद करता है. अपनी जो फीलिंग्स है और अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं करता किसी के साथ. अकेलापन उसको मिल जाता है. देखिए अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये लोग सिलेक्टिवली अपनी लाइफ के अंदर जो सा है अकेलेपन को खुद चूज़ करते हैं और पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं कमी करता है. क्योंकि फर्स्ट हाउस इट इज़ ऑल अबाउट यू. फर्स्ट हाउस जो आपका असेंडेंट होता है, आपका जो राइजिंग साइन है वो आपको ही दिखाता है. तो इन टोटलिटी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि जो है वो आपको कई मामलों में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है.
लाइफ के अंदर। यहाँ पे डेबिलिटेटेड शनि जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, वो बुरा ही प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है। सेकंड हाउस में जब चला जाता है शनि, तो ये शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में। तो यहाँ का बैठा हुआ शनि जो है फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाता है, क्योंकि शुक्र और शनि की बहुत अच्छी एक फ्रेंडशिप है। तो इस वजह से सेकंड हाउस में बैठ के शनि जो है वो आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, यानी कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स जो है उसके अंदर इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो पैसा जुटा पाता है, और उसको जो है वो मतलब पैसा कमाता भी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो उसकी इनकम है उसको मतलब होल्ड कर पाने में भी सक्षम रखता है। मतलब उस चीज़ को सेविंग्स भी कर सकता है वो इंसान, और पैसे को इन्वेस्ट करता है और काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन करता है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। सेकंड हाउस में बैठा ये अच्छा रिजल्ट है। थर्ड हाउस में चला जाए यानी कि मिथुन राशि में, तो यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध की राशि में है, तो बुध की राशि में भी शनि का एक अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल चीज़ है। एक चीज़ वो भी है कि शनि जहाँ पे बैठ जाएगा वहाँ पे उस राशि के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे शनि की दृष्टि जाती है, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। थर्ड हाउस पे जहाँ पे वो बैठता है, वहाँ से थर्ड हाउस में, 7th हाउस में और 10th हाउस में अपने एस्पेक्ट डालता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर देता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बृहस्पति ग्रह जो है वो जिस भी ग्रह पे दृष्टि डालता है, तो उसके जो भाव होते हैं, जो यानी जिस हाउस पे उसने दृष्टि डाली है उससे रिलेटेड हाउसेज में उनके फलों में वो वृद्धि कर देता है, उनको अच्छा करता है। लेकिन शनि ग्रह जो है इसके ऑपोजिट है। शनि एक क्रूर ग्रह है। क्रूर उसी के लिए है जो इंसान बुरा कर्म करेगा, लेकिन उसके लिए नहीं है जो इंसान अच्छा काम करता है, उसको अच्छा फल भी देता है। तो लेकिन उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पे जाती है, दृष्टि शनि की अशुभ मानी गई है। चाहे जिस भी हाउस में जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान ज़रूर करती है। अगर 4th हाउस में चला जाए शनि, तो यहाँ पे कर्क राशि में जो है शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि कर्क जो है यहाँ पे 4th हाउस जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठना ज़रूरी है, जैसे चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है। शनि एक क्रूर ग्रह है, जब वो यहाँ पे बैठता है तो वो कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो अपने घर की जो स्थिति है, यानी कि अपने घर से ज़्यादातर वो ट्रैवल ज़्यादा करता है, घर में रहना पसंद नहीं करता। घर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना रहता है, हमेशा जो है वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब फील करता है अपने आप को घर के अंदर। तो इस वजह से 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि जो होता है, इंसान को घर गृहस्थी का सुख जो है वो लेने नहीं देता। यहाँ पे शनि जो होता है वो ख़राब करने की कोशिश करता है आपकी मैरिड लाइफ को भी। 5th हाउस में जब चला जाता है यानी कि सिंह राशि में, तो सिंह राशि में भी जाके शनि जो होता है वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका लॉर्ड जो है वो सूर्य है, और सूर्य और शनि की आपस में कभी अच्छी नहीं बन पाई शुरू से ही लेकर के। तो इस वजह से 5th हाउस में बैठा हुआ शनि भी जो होता है वो आपकी 5th हाउस से आपका एजुकेशन देखा जाता है, एजुकेशन में रुकावटें पैदा करता है, आपके चाइल्ड बर्थ होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं अगर लेडीज़ हैं, या फिर मतलब अगर जेंट्स भी हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ शनि डिले करता है चीज़ों को, क्योंकि शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो चीज़ें देगा आपको ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले करके देगा। 6th हाउस में चला जाता है यानी कि जब कन्या राशि में जाता है आपका, तो 6th हाउस का ये जो यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है, ये भी आपको वैसे 6th, 8th और 12th हाउस में कोई भी जब क्रूर ग्रह बैठता है तो वो अच्छा रिजल्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है तो थोड़ा बहुत जो होता है आपके शत्रु जो है वो बढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप अपने एनिमीज़ को ओवरकम कर सको। आपको ऐसे में डेप्ट नहीं लेना चाहिए, किसी से भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि जो होता है वो कर्ज ऐसे हालात पैदा करता है कि आप कर्ज लेते हो उसके बाद, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि वो कर्ज आप उतार नहीं पाते हो लाइफ के एंड तक। तो यहाँ पे कर्ज नहीं लेना चाहिए अगर यहाँ का शनि बैठा है कन्या राशि में। शत्रु जो है वो आपके बढ़ जाते हैं, अननेसेसरीली कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इनमें पड़ने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा देता है शनि। तो यहाँ का भी ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो मतलब एक ठीक ठाक रिजल्ट देता है, लेकिन उतना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा लाइफ के एंड तक, लेकिन वो चीज़ें प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शनि स्लो रिजल्ट देता है। 7th हाउस में जब जाता है आपका शनि यानी कि तुला राशि में, जब आपके बर्थ चार्ट में, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि तुला राशि में शनि जो होता है वो उच्च का हो जाता है।
एग्जॉल्टेड है यहाँ पे, तो आपको हर मामले में अच्छा रिजल्ट देता है। 7th हाउस के अंदर आपको पार्टनरशिप में, आपको मैरिड लाइफ में अच्छा रिजल्ट देता है, जब क्योंकि आपका ये पॉसिबिलिटी होता है जब यहाँ पे तुला राशि में शनि आता है, तो जिससे आपकी शादी हुई है, अगर आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है, आप मेल हो या फीमेल, तो उसके हिसाब से जिस फैमिली से आपके रिलेशंस होते हैं वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपकी वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हों। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है 7th हाउस का, जो यहाँ तुला राशि में बैठा हुआ शनि। उसके बाद अगर बात करें, वृश्चिक राशि में चला जाता है 8th हाउस में, तो 8th हाउस जो होता है वो आपके हिडन एनिमीज़ का, हिडन प्रॉब्लम्स का होता है लाइफ में, जो गुप्त चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, बहुत सीक्रेटिव चीज़ें होती हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे शनि क्रिएट कर देगा कि जिसकी वजह से आपको वो सॉल्यूशंस जो है वो आपको मिल नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें ईजिली। मान लीजिए 8th हाउस जो होता है वो आपके गुप्त रोगों का भी होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाते, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि शनि मंगल की राशि में, और मंगल और शनि के आपस में बिल्कुल भी नहीं बन पाती, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं 100%। अगर धनु राशि में चला जाए, यानी कि कुंडली के 9th हाउस में, तो यहाँ पे एक एवरेज ही रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि गुरु और शनि के आपस में जो एक कंपैटिबिलिटी है वो एक न्यूट्रल रिलेशनशिप है उनका आपस में। तो यहाँ पे भाग्य जो होता है वो इंसान का, आप कह सकते हो कि 60 to 70% उसका साथ देता है। 50-50 रिजल्ट्स भी होते हैं कई बार। 60 to 70% इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो इनका आपस में एक रिलेशन है वो न्यूट्रल है भले ही, लेकिन बृहस्पति और शनि जो है वो आपस में फिर भी एक अच्छा रिलेशन स्थापित करते हैं। इंसान जो होता है वो धार्मिक कार्यों में और भाग्य के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है फिर भी उसका ओवरऑल इन लाइफ। अगर हम देखें कि 10th हाउस में चला जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर शनि का प्लेसमेंट हो जाए 10th हाउस में, तो ये इसकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि मकर राशि खुद की राशि है। ऑन साइन में जब सैटर्न जाएगा तो आपको अच्छे कर्म, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो आपके कर्मों को भी दिखाता है, आपके कार्मिक अकाउंट्स को दिखाता है, तो जब 10वें घर में जाएगा यहाँ पे बैठा हुआ शनि, तो आपसे अच्छे काम करवाएगा, आप दूसरों की मदद करना चाहोगे। आप ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा अपने करियर भी ऐसे चूज़ करता है शनि से रिलेटेड, लाइक जैसे शनि जो होता है वो मशीनरी को दिखाता है, टेक्निकल चीज़ों को दिखाता है, कहीं ना कहीं वो जो है तेल को, पेट्रोलियम को, गैसेस को, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। तो ऐसे काम अगर कोई इंसान करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। यहाँ का शनि इंसान को ऐसे कामों में बहुत अमीर भी बनाता है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, उनके कुंडली में इस टाइप का प्लेसमेंट होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड भी होता है, बिजनेस करना चाहता है आगे चल के, और उसमें सक्सेस भी मिलता है। सेम ऐसे ही अगर 11th हाउस में चला जाए, कि ये भी जो है शनि की खुद की राशि है, तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि भी जो होता है इंसान को प्रॉफिटेबल बिजनेस में जो है वो जाता है। ऐसे इंसान मतलब जो बिज़नेस करता है उसमें प्रॉफिट कमाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का प्लेसमेंट भी जो है बहुत अच्छा है। इंसान का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। हालांकि इंसान के दोस्त बहुत कम होंगे, क्योंकि शनि जो होता है वो इंसान को कहीं ना कहीं अकेलापन भी देता है, और ऐसा इंसान ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, मगर जितने भी लोगों के साथ करता है वो लोग उसका साथ देते हैं हमेशा, और उसके साथ एक मतलब सपोर्टिव उसका जो होता है, सोसाइटी में एक ऐसा सर्कल वो स्थापित करता है। अगर लास्ट में जो है आपका 12th हाउस में शनि चला जाए, तो यहाँ का जो प्लेसमेंट होता है आपको एक एवरेज रिजल्ट ही दे पाएगा, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो आपके लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है। और यहाँ से जब शनि के अलग अलग हाउसेस में दृष्टियाँ जाएंगी तो वो भी जो है कुछ कुछ दृष्टियाँ जो है वो अच्छा फल देंगी। जैसे 3rd हाउस में चली जाए, 3rd दृष्टि जो है वो 2nd हाउस में चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे वृषभ राशि में, तो आर्थिक मामलों में अच्छा कर देगी। लेकिन 6th हाउस में जब जाएगी तो जो है आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को बढ़ा देगी, कर्जा बढ़ सकता है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इनमें जाना पड़ सकता है। तो शनि जो होता है वो नेचुरली, अब आपको मैंने ओवरऑल बताया, अब मैं आपको वैसे ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शनि है वो यही चाहता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो यही चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे कर्म करें। क्योंकि शनि आपको कभी भी बुरा फल तब तक नहीं दे सकता जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने जिस दिन से आपने गलत काम करना शुरू कर दिया और आपने सोचा कि यार कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया करती है, हम भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा,
शनि वहीं पे आपका ख़राब हो जाता है। फिर चाहे आप शनि की चाहे कितने भी उपाय कर लें, चाहे पूजाएँ करवा लें, कुछ भी कर लें, वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल पाता। तो शनि जो होता है वो आपके कर्मों का कारक है। अपन को कर्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि शनि आपको तभी अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा नेचुरली अपने आप ही। तो शनि जो होता है वो न्याय भी चाहता है, जस्टिस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कभी भी किसी इंसान का अधिकार ना लें उससे। किसी अधिकार किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी का खाना, चाहे किसी का पैसा, इवन लोगों का खुशियों पे भी अधिकार होता है। अगर आप किसी के हक की खुशियां भी ग्रहण कर रहे हैं तो भी आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो दरिद्रता लेकर के आते हैं। तो शनि यहाँ पे आपको बहुत बुरा रिजल्ट देता है। अगर आप किसी इंसान का अधिकार छीनते हैं, तो कभी किसी का अधिकार ना छीनें, तो शनि आपको हमेशा ही अच्छा फल देंगे। तो अपने मन से जो है वो भ्रांतियाँ निकालें, किसी भी टाइप की कोई मिसकंसेप्शन अपने माइंड में मत पालें शनि को लेकर के कि शनि बहुत ही खराब ग्रह है, बड़ा ही क्रूर है, बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी बनाता है। बहुत करोड़पति भी ऐसे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा था, तो शनि ने उनको माला माल कर दिया। तो ये आपके ही ग्रहों की स्थिति जो है वो आप जान पाए होंगे कि किस हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकता है शनि आपकी कुंडली में। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।